सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। आपको हर वीडियो के बाद पीडीएफ दी जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप में। जो सभी कार्य आपको आपकी फेयर नोटबुक में करना है, ये तो आपको पता ही है। हम आज हिंदी व्याकरण के उपसर्ग पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें हम उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कैसा होता है, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उपसर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड, लघुत्तम मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, लघुत्तम खंड मीन्स छोटे छोटे टुकड़े। भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ जिसके माध्यम से आप उपसर्ग आसानी से समझ पाएंगे। शब्द है उपहार, शब्द है उपहार। उपहार शब्द में हार शब्द अपने आप में मूल शब्द है। उपहार शब्द में हार, पीछे उसके क्या लगा है, उप के पीछे क्या लगा है, हार। उप प्लस हार। उपहार में उप जो है वो उपसर्ग है। किसी भी मूल शब्द से पहले जो शब्द लगते हैं और वे उन मूल शब्दों के संग जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। उपहार में उप प्लस हार, हार क्या है, मूल शब्द, और उसमें हार से पहले क्या लगा दिया हमने, उप। क्या लगा दिया हमने, उप। अब क्या बन गया, उपहार। हार माने हार जाना, और अगर हमने उसमें उप लगा दिया तो उस मूल शब्द हार का बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। उप प्लस हार, उपहार। उपहार माने किसी को गिफ्ट देना, किसी को प्रेजेंट देना, उपहार। तो ऐसे ही हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम उनको टुकड़े करें, उनको खंडों में विभाजित करें तो वे उनके टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वह मूल शब्द के संग मिलकर, उपसर्ग जब मूल शब्द के संग मिलता है तो वह शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। उपसर्ग कैसे बना। उपसर्ग दो शब्दों उप धन सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उप प्लस सर्ग, समीप सृष्टि करना। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट आकर नया शब्द बनाना। सृष्टि करना मीन्स नए शब्द की रचना करना, यही उपसर्ग कहलाता है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सा मूल शब्द था हार, उसमें उपसर्ग लगा और वो क्या बन गया, उपहार। तो छोटा सा, छोटे छोटे टुकड़ों के खंड हमने विभाजित जो थे, हमने उनको एक साथ मिलाया और उसमें क्या बन गया, एक नया शब्द बन गया, उपहार। आया समझ में। आगे देखते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। बच्चों, उपसर्ग अर्थयुक्त होते हैं किंतु इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग अपने आप में ही, जैसे उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, ये अपने आप में ही अर्थपूर्ण होते हैं। अगर हम चाहें कि हम उपसर्ग के भी टुकड़े कर दें, मीन्स हम उप, अभी, अप आदि उपसर्गों के भी टुकड़े करें, तो ऐसा नहीं किया जाता। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम लोग नहीं कर सकते। ये अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर, पूर्व माने अन्य शब्दों से पहले जुड़कर उनका अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हार शब्द है, अब दूसरा लेते हैं यश। यश, यश प्राप्त करना, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, अप। वो क्या बन गया, अपयश। तो शब्द का अर्थ ही बिल्कुल बदल गया। ये सब क्या है, उपसर्ग की
विशेषताएं। उपसर्ग के प्रकार। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब इन उपसर्गों के बारे में, तब आप जानेंगे कि इन उपसर्गों के दूसरे भी नाम हैं। मुख्य रूप से हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग हैं बच्चों? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। ये देखिए, सबसे पहला है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। ये उपसर्ग कौन से उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए। जो ये संस्कृत के उपसर्ग थे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ये अपने मूल रूप से जैसे संस्कृत भाषा में थे, ऐसे ही ये वहाँ से हमारी हिंदी भाषा में आए। इस तरह के कुल कितने उपसर्ग हैं? 22। इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें हम तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? तत्सम उपसर्ग आदि। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ उपसर्ग बताए हैं। उपसर्ग का अपने आप, मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग अपने आप में अर्थपूर्ण होते हैं। इनका विभाजन, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम उपसर्ग किसी मूल शब्द में लगाते हैं तो वह अपने आप में ही उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। अपने आप ही वह शब्द नया अर्थ धारण कर लेता है, नया रूप ले लेता है। लेकिन जो उपसर्ग होते हैं उनको हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि उन उपसर्गों के ही अपने आप में महत्वपूर्ण अर्थ होते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स बताऊंगी, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा अति। अति क्या है? उपसर्ग। अति माने अधिक। अति माने अधिक। अब आप देखो, जो इसमें मूल शब्द हम जोड़ रहे हैं तो वो भी आपको अधिक ऐसा लगेगा कि उसमें भी किसी चीज़ की अधिकता पाई गई है। जैसे अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत आदि। अधि, अधि माने श्रेष्ठ, ऊपर, समीप। इसके हैं शब्द अधिकृत। कृत में क्या जुड़ा? अधि। अधि प्लस पति, अधिपति। अधि प्लस गम, अधिगम। अधि प्लस कार, अधिकार। तो आपने ये देखे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें जब हमने दिए गए उपसर्गों का प्रयोग किया और उनके उपसर्गों के अपने आप में ही अर्थ थे, तो उन्होंने नया शब्द, नया रूप धारण कर लिया। तीसरा है अनु। अनु माने पीछे या समान। उसका उदाहरण देखिए, अनुभव, अनु प्लस भव, अनुच्चर, अनुराग, अनुशासन, अनुरूप आदि। फोर्थ देखते हैं अप। मैंने आपको बताया था अप माने हीन, बुरा या अपूर्ण। अप माने हीन, बुरा या अपूर्ण। इसका है अपमान, अपसर्ग, अपराध, अनुशासन, अनुरूप। फिर है अव। अव माने नीचे, हीन, बुरा। इसके बने अवतरण, अवरोध, अवगुण। अभी, अभी माने सामने, पास या चारों ओर। अभिमान, अभिप्राय, अभिलाषा। आ, तक, आमरण, आजीवन, आजन्म, आगमन आदि। उत, उत माने श्रेष्ठ, ऊंचा, ऊपर। उत्साह, उत्पन्न, उत्थान, उन्नति आदि। उप, उप माने छोटा, उपकार, उपनाम, उपहार, उपचार आदि। दुर, बुरा, कठिन, दुर्लभ, दुर्योग, दुर्बल। नि, रहित, बिना, निहित, निवृत्त, नियम। निर, निषेध, मना, निराधार, निर्जन, निर्भय। निश, बिना, रहित।
निष्फल, निष्कपट, निष्काम, निष्पाप आदि। प्र, अधिक, ऊपर। शब्द बने प्रकार, प्रचार, प्रहार, प्रधान, प्रश्न आदि। प्रति, सामने। प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिवर्ती आदि। ये थे हमारे बच्चों कुछ संस्कृत के उपसर्ग। अब है हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इन उपसर्गों के एक एक नाम और हैं। ऐसे ही हिंदी के उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तद्भव के उपसर्ग। इनको तद्भव के उपसर्ग भी कहा जाता है। ऐसे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग से ही विकसित हुए हैं। हिंदी के उपसर्ग किससे विकसित हुए हैं? संस्कृत के उपसर्ग से ही विकसित हुए हैं। इसके उदाहरण देखिए। उपसर्ग है अ, अर्थ रहित, अभाव। शब्द मिलाकर क्या बना? नाथ। नाथ प्लस अ प्लस नाथ अनाथ। अ प्लस धर्म अधर्म। अ प्लस छूत अछूत। अ प्लस था अथा। अ प्लस ज्ञान अज्ञान। अन, निषेध, अनजान, अनचाहा, अनबन, अनहोनी, अनपढ़। अध, आधा, अधपका, अधमरा, अधपारी, अधखिला आदि। औ, हीन, औघड़, अवगुण। उप, उन, एकदम, 29, 49, 59। कु, बुरा, कुचाल, कुचाली, कंज, कपूत आदि। नि, रहित, नहीं। निकम्मा, निधन, निदान, निडर, निहत्था आदि। सु, सुंदर, सुयोग, सुचाल, सुघड़, सुडौल, सुदीन, सपूत आदि। भर, भरा हुआ, भरपूर्ण, भरपेट, भरसक, भरपाई आदि। दु, रहित, दुबला, दुकुल, दुगना आदि। बिन, बिना, बिन मांगा, बिन कहा, बिन चाहा, बिन बात। ये थे कुछ हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण जिन्हें हम तद्भव के उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपको इसके लिए कॉपी में लिख लिख कर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएंगे। अभी अगला देखते हैं। हमारा टॉपिक है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? आगत। उर्दू फारसी अन्य भाषाओं के उपसर्गों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उर्दू फारसी अन्य भाषाओं के उपसर्गों को किसमें प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इन्हें विदेशी या आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें विदेशी भाषा के शब्द भी हैं और आगत शब्द भी हैं। इसके उदाहरण देखिए। कम, कम माने थोड़ा। कम उपसर्ग मिलाया हमने तर में तो क्या बन गया? कमतर। कम धन जोर, कमजोर। खुश, प्रश्न, खुश दिल, खुशकिस्मत। गैर, बिना, रहित। गैर हाजिर, गैर ज़रूरी। दर, में, दरअसल, दर हकीकत। ना, बिना, नहीं। नालायक, नादान। ब, सहित, बदस्तूर, बदस्तूर, बना, बगैर। बा, सहित, साथ, बावजूद, बाकायदा। बद, बुरा, बद माने बुरा, से बना बदसूरत, बदचलन। बर, बर माने ऊपर या श्रेष्ठ, बर्दाश्त या बर्खास्त। बे, बिना, बे माने बिना, बेईमान, बेशरम। ला, ला माने रहित, बिना, लापरवाह, लावारिस। सर, श्रेष्ठ, मुख्य, सरपंच, सरताज।
हम साथ समान, हम सफ़र हमदम, हर प्रत्येक, हर दिन हर समय, बिला बिना, बिला वजह बिला कारण, नीम आधा, नीम हकीम नीम पागल, एन ठीक, एन वक्त एन मौका, अल निश्चित, अलबत्ता, अलमस्त। ये कुछ शब्द थे उर्दू और फ़ारसी के शब्द। अभी हैं हमारे, इनसे अलग हैं कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए, चीफ, ये वर्ड ही अपने आप में अंग्रेजी के हैं। हम हर वर्ड को तो हिंदी में उसका वो नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो कुछ शब्द अपने आप में ही वही रूप लिए होते हैं हिंदी भाषा में, वे अंग्रेजी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। चीफ, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल कमांडर, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन, हाफ, हाफ डे, हाफ शर्ट, हाफ पैंट, वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, सब, सब कमांडर, सब इंस्पेक्टर। बच्चों, आपने देखा कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है, उपसर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग कहाँ लगता है, कैसे लगता है, उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, उसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं। आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना, और आप इस वीडियो के साथ जो PDF दी जा रही है, जो आपको वर्कशीट दी जा रही है, वर्कशीट को आपको भी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स मैं कहूँगी आप उतार लिया करो, क्योंकि वो MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो भी काम आपको PDF के माध्यम से, हर PDF के माध्यम से पार्ट्स, हर चैप्टर को पार्ट 1 या 2 में डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद जो भी आपको PDF दी जाती है वो सारा कार्य आपको सुंदर सुंदर अपनी फेयर कॉपी में त्रुटि रहित करना है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अब आपके PT1 होने वाले हैं, डेट शीट आपको मिल चुकी है, तो आपको जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपको वो चैप्टर दोबारा से पढ़ के उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालने हैं, जैसे हमेशा आपके MCQ में आया करते थे, आते हैं, ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने हैं। उन्हीं पार्ट से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैं आपको एक रिवीजन की PDF भी दूंगी, जिसके माध्यम से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस आपके PT1 में किस तरीके के आने वाले हैं। आपके FAs, आपके भाई बहनों के FAs होंगे, आपके भाई बहनों के PTs होंगे, तो आप उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई भी परेशानी होती है आप अपनी मैडम से बोलकर पूछ सकते हैं। आपको किसी भी बात की कोई भी परेशानी मन में नहीं रखनी है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको वो तुरंत अपनी कक्षा अध्यापिका से पूछनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।